आज लंच के लिए मेरा कुछ ज़्यादा सब्जियां काटने का मन नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा पनीर टिक्का बना लेती हूँ। इसमें बस थोड़े से प्याज और कैप्सिकम काटने से काम चल जाता है, और पनीर है तो पनीर का क्या ही काटना। लेकिन पनीर टिक्का बनाते बनाते मुझे ये ध्यान आया कि साथ में खाने के लिए कुछ पराठे रोटियाँ वोटियाँ तो चाहिए ही। तो मैंने सोचा आज कुछ अलग तरह के पराठे बनाती हूँ। और उस अलग पराठे के इतने सारे ट्रायल हो गए कि आप देख ही सकते हैं, प्लेट में आपको फाइनल प्रोडक्ट के रूप में 2 तरह के पराठे दिखाई दे रहे हैं। इनके बीच में कई तरह के पराठे बने बिगड़े, वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी। वो बस ऐसे थे कि बिना कुछ कहे सुने चुपचाप खा लिए जाएं। रेसिपी शेयर करने लायक ये 2 पराठे हैं, ये मैं आज आपको बताऊंगी। लेकिन उसके पहले देखिए कि मैंने आज अलग तरह का पनीर टिक्का कैसे बनाया है। तो पनीर टिक्का बनाने के लिए सबसे पहले पनीर को थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करना पड़ता है, जिसके लिए मैंने एक मिक्सिंग बोल में सबसे पहले 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल लिया। यहाँ आप अपनी पसंद का कोई भी तेल ले सकते हैं, लेकिन मस्टर्ड ऑयल में मैरिनेट करने से एक ख़ास बात ये होती है कि बड़ा अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर आता है। तो इस ऑयल में सबसे पहले हम लाल मिर्च का पाउडर डाल के उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। साथ ही इसके ऊपर से कश्मीरी मिर्च का पाउडर डाल के उसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि ये मिर्चें तेल में अच्छी तरह से अपना कलर रिलीज़ करें। अब इसके ऊपर से हम ऐड करेंगे धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, नमक, काला नमक, चाट मसाला, जीरा पाउडर, और इन सारी चीज़ों को अब बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसी बोल में इसके ऊपर से हम मिक्स करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, जो मैंने बिना पानी डाले कूट कर बनाया है। अभी हमें इस मिक्सचर में नींबू का रस भी डालना है, तो अगर हम पानी पहले से ही डाल देंगे तो ये मिक्सचर बहुत गीला हो जाएगा। मेरिनेशन का मसाला कभी भी बनाना हो तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वो गाढ़ा तो हो, पर उसमें पानी कम से कम हो। अब इन सारी चीज़ों के ऊपर से थोड़ी सी कसूरी मेथी हाथ से क्रश करके ऊपर से ऐड कर देंगे। और अब बचता है फ्रेश दही। मैरिनेट करने के लिए जब भी दही लेना हो तो वो फ्रेश होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल भी खट्टा ना हो और उसमें पानी ना हो। इसी तरह की छोटी छोटी काम की बातें जानने के लिए आप मेरा वीडियो पूरा देखिएगा। स्किप करने से क्या ही फ़ायदा, हो सकता है कुछ नया ही जानने को मिल जाए। तो चलिए इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से आपस में अब मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद ये मैंने पहले से ही पनीर के छोटे छोटे पीसेस काट के रखे हैं, इनको हम मसाले में मिला देंगे। वैसे आमतौर पर पनीर टिक्का के लिए पनीर के पीसेस बड़े बड़े काटे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने पनीर के पीसेस थोड़े छोटे काटे हैं। उसके पीछे भी एक राज है, ये राज अभी आपको थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। पनीर को मसाले में बहुत ही हल्के हाथों से मिलाइए, वरना पनीर टूटकर चूरा चूरा हो सकता है। चलिए पनीर तो मिक्स हो गया, चौड़े चौड़े डाइसेस में कटी हुई शिमला मिर्च भी ऐड कर देते हैं। यहाँ पर मैंने तीनों कलर की शिमला मिर्च ली है। देखने में लुक तो अच्छा आता ही है, लेकिन टेस्ट भी बड़ा स्वीट सार सा अच्छा सा हो जाता है। और अब इसके ऊपर से इसी तरह से चौड़े चौड़े डाइसेस में कटे हुए प्याज डाल दीजिए, और इन सारी चीज़ों को हल्के हाथ से बहुत अच्छी तरह धीरे धीरे मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद से कैप्सिकम मुझे थोड़ा कम लग रहा है, तो मैंने थोड़ा सा कैप्सिकम जो बचा लिया था वो भी इसी में डाल देती हूँ, और प्याज भी सारा डाल देती हूँ। वरना अगर सब्जियां कम होती हैं और सिर्फ पनीर ही पनीर होता है तो वो भी नहीं अच्छा लगता है। अब देखिए मिक्स हो जाने के बाद से अब इसका प्रपोर्शन बिल्कुल सही लग रहा है। तो अब हमको इसको सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए ढक कर रख देना है। तो अच्छा है ना, इतने से टाइम में हम पराठे के लिए आटा तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 2 कप आटा लिया है। 2 कप आटे में 10 पराठे आराम से बन जाते हैं। तो आप इसमें थोड़ा सा अजवाइन डालिए, थोड़ा नमक डालिए, और 1-1.5 चम्मच देसी घी डाल दीजिए। देसी घी गुड फैट होता है, इसलिए अपनी दिन भर की डाइट में थोड़ा बहुत देसी घी ज़रूर शामिल करना चाहिए। चाहे आप उसको दाल में डालकर खाएं, रोटी पर लगाएं, या आटा गूंथते टाइम आटे में ही डाल दें। वैसे डाइटिशियंस कहते हैं कि हर इंसान को अपने दिन भर की डाइट में 15 ml गुड फैट ज़रूर ले लेना चाहिए। और ये देखिए हमने एक सॉफ्ट डो तैयार कर लिया है। डो हार्ड नहीं होना चाहिए, वरना पराठे कड़े कड़े बन जाएंगे। अब इस डो को भी थोड़ी देर के लिए रेस्ट करा देते हैं, और हम अपने पनीर टिक्के की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप वीडियो में एक छोटा सा सुधार करिए कि मैंने कढ़ाई ली है, आप कढ़ाई मत लीजिए। आप यहाँ पर एक चौड़ा सा फैला हुआ फ्राई पैन लीजिए, नॉन स्टिक हो तो और भी अच्छा है। तो पैन में आप सिर्फ 1 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल डालिए, और ऑयल जब गर्म हो जाए तो मैरिनेट किया हुआ सारा मिक्सचर उसमें पलट दीजिए।
हमने मैरिनेट करते टाइम ही काफ़ी तेल डाल दिया था, इसलिए यहाँ पर इतना थोड़ा सा तेल काफ़ी है। पनीर टिक्का थोड़ा स्मोकी फ्लेवर का हो तभी अच्छा लगता है, तो उसी स्मोकी फ्लेवर के लिए हमने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है और फ्लेम को हम हाई रख के ही इसको भूनते रहेंगे, तो ये स्मोकी फ्लेवर बरकरार रहेगा। पनीर टिक्का बनाने के पूरे प्रोसेस में हमें पैन को कभी भी ढकना नहीं है, क्योंकि अगर हम ढक देंगे तो ये सारी सब्जियां गल करके आपस में मिक्स हो जाएंगी और टिक्का में जो एक क्रिस्प होना चाहिए वो नहीं आ पाएगा। आज मैं जो पराठे बनाने वाली हूँ उसमें होममेड गार्लिक बटर यूज़ करूँगी। तो देखिए, गार्लिक बटर बनाने के लिए मैंने 100 ग्राम के करीब मक्खन लिया है और उसमें ताज़ा कूट कर बनाया हुआ करीब 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ। इसके ऊपर से डालूँगी चिल्ली फ्लेक्स, थोड़ा मोटा कुटा हुआ धनिया पाउडर और इन सारी चीज़ों को 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर लूँगी। अगर आप माइक्रोवेव नहीं करना चाहते हैं तो छोटे से तड़का पैन में ही ये सब लेकर के हल्की आंच पर पिघला लीजिए, क्योंकि हमें इन चीज़ों को सिर्फ पिघले हुए मक्खन के साथ मिक्स करना है, कुक नहीं करना है। तो ये हमारा होममेड गार्लिक बटर भी तैयार हो गया। अब यहाँ देखिए, कढ़ाई में पड़े हुए पनीर टिक्का के मिक्सचर को देखकर आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैंने शुरू में आपसे पैन लेने के लिए क्यों कहा था। कढ़ाई का शेप चूँकि बेसिन जैसा है, इसलिए ये सारा मिक्सचर गिर गिर कर वापस बीच में आके इकट्ठा हो जा रहा है, फैल नहीं रहा है, इसलिए पनीर टूट जाएगा और पनीर टिक्का की जगह पनीर भुर्जी तैयार हो जाएगी। तो मैंने इस स्टेप पर आकर अपना भूल सुधार किया है और आपको शुरू में ही बता दिया था, आप कढ़ाई ना लेकर के शुरू से ही पैन ही लीजिएगा। पैन में डालने के थोड़ी देर के बाद अब पनीर का पानी सूखने लगा तो मुझे राहत की सांस आई, वरना आज तो ऐसी गड़बड़ हुई थी कि सारा पनीर टिक्का खाने का मूड ही चौपट हो जाता। लेकिन चलिए, जो हुआ ठीक हुआ, पनीर टिक्का तैयार हो गया और अब हमें खाने हैं साथ में पराठे। तो मैंने सोचा आज पनीर टिक्का स्टफ़ करके पराठे बनाऊंगी। वो आपको मैंने शुरू में बोला था ना कि पनीर छोटे छोटे काटने का राज क्या है, तो वो यही राज है कि मैंने शुरू से ही सोच लिया था कि आज मैं पराठों में पनीर टिक्का स्टफ़ करूंगी। तो जाहिर सी बात है कि उसको भर के बेला तो जा नहीं सकता है, इसलिए मैंने एक बड़ी सी लोई लेकर उसकी खूब पतली रोटी बेल ली। तवा पहले से ही गर्म था, इसलिए रोटी डालने के बाद से मैंने फ्लेम को लो कर दिया और ये देखिए, जो मैंने गार्लिक बटर बनाया है उसको इस पूरी रोटी पर स्प्रेड कर देंगे और बिल्कुल बीचों बीच एक बड़ा चम्मच भरकर पनीर टिक्का रख देंगे। इसको स्पैचुला से ही हल्का सा ट्रायंगुलर शेप देंगे और अब एक चीज़ स्लाइस को बीच में से काटकर ट्रायंगुलर शेप देकर इसी ट्रायंगल पर रख देंगे। अब हमें क्या करना है कि रोटी को हम 3 तरफ से इस तरह से फोल्ड करेंगे कि वो खुद ही एक ट्रायंगल का शेप ले लेगी और इस तरह से पनीर टिक्का स्टफ़ किया हुआ एक पराठा तैयार हो गया। अब इसको हम स्पैचुला से इस तरह से दबाएंगे कि ये सारे किनारे आपस में चिपक जाएंगे और इन्हें हम ऑयल लगाकर पलट पलट कर अच्छी तरह से सेक लेंगे। मैंने यहाँ पर पराठे सेकने के लिए मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है। आप अपनी पसंद का कोई भी ऑयल या देसी घी भी ले सकते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको अपनी डाइट में तेल हमेशा बदल बदल कर खाना चाहिए, क्योंकि कोई भी तेल आपकी नीड्स के लिए परफेक्ट नहीं होता है। किसी में पूफा होता है, किसी में मुफा होता है, तो किसी में गुड फैट की मात्रा बहुत कम होती है। तो एक ही तेल खाते रहने से बॉडी की अडेप्टेबिलिटी कम हो जाती है। मेरे घर में अभी कुछ दिनों पहले तक राइस ब्रान ऑयल यूज़ हो रहा था, आजकल हम लोग सरसों का तेल खा रहे हैं। आप अपने घर में कौन सा तेल यूज़ करते हैं ये मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आपको कौन सा ऑयल सबसे ज़्यादा पसंद है ये भी बताइएगा। ये देखिए, क्या करारा सिका हुआ पनीर टिक्का स्टफ़ पराठा तैयार हुआ है। खाने में मज़ा ही आ जाएगा, लेकिन मुझे बनाने में कोई ख़ास मज़ा नहीं आया। इसकी साइड्स फट गई थी और फोल्ड्स भी खुल जा रहे थे, इसलिए 2 स्टफ़ पराठे बनाने के बाद से अब मैं लच्छा पराठा ट्राई करूँगी। इसके लिए भी शुरुआती प्रोसेस तो वही करना है कि एक बड़ी सी लोई लेकर के एक पतली सी रोटी बेल लीजिए। इस पूरी रोटी पर बड़ी अच्छी तरह से गार्लिक बटर फैला दीजिए। अब इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट कर दीजिए और जैसे बचपन में कॉपी से पेज फाड़ के फ़ैन बनाते थे, उसी तरह से इस रोटी को भी मोड़ मोड़ कर फ़ैन बना डालिए। कॉपी का पेज फाड़ने पर तो हो सकता है बचपन में मम्मा से पिटाई भी मिली हो, लेकिन आज इस रोटी का फ़ैन बनाकर जब आप लच्छा पराठा बनाएंगे तो सब तरफ से बड़ी वाहवाही मिलने वाली है। अब इस फोल्ड किए हुए फ़ैन के ऊपरी सिरे पर भी थोड़ा सा गार्लिक बटर लगा दीजिए
और थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करके इसको गोल गोल रोल कर दीजिए और आखिरी सिरे को खींचकर नीचे दबा दीजिए ताकि जब बेलें तो बढ़ने पर वहाँ पर छेद ना हो जाए। अब इसको हाथ से दबाकर हल्का हल्का फैलाइए तो ये फिर से एक गोल रोटी के शेप में आ जाएगा। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सूखा आटा लगाकर हल्के हाथों से इसको बेल लेंगे। हल्के हाथों से इसलिए क्योंकि अगर टाइट दबाकर बेल देंगे तो इसके सारे लच्छे आपस में चिपक जाएंगे और सेकने पर ठीक से खुलेंगे नहीं। यहाँ पर मेरा ये पराठा स्पेशल लोहे का तवा पहले से ही गर्म होकर तैयार है। इस पर पराठा डालने के बाद से हम आंच को मीडियम कर देंगे। पराठे हमेशा मीडियम आंच पे ही सेकने चाहिए। हाई फ्लेम पर पराठे जल भी जाते हैं, सिकाई अच्छी नहीं होती और अंदर से कच्चे भी रह जाते हैं। तो इसीलिए मीडियम फ्लेम पर धीरे धीरे पलट पलट कर दोनों साइड ऑयल लगाकर आप पराठों को अच्छी तरह से सेक लीजिए। ये देखिए धीरे धीरे सेकते हुए इसके लच्छे कितनी अच्छी तरह से खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये दूसरी साइड पे भी देख लीजिए कितने सारे लच्छे आपस में चिपके भी नहीं हैं और मीडियम फ्लेम पर सीखते सीखते सब धीरे धीरे खुलने लगे हैं। तो ये आपका करारा सिका हुआ लच्छा पराठा भी तैयार हो गया। इसी तरह से एक एक करके सारे पराठे बना लीजिए। और अगर ये डिसाइड करना मुश्किल हो कि कौन स्टफ़ पराठा खाएगा और कौन प्लेन लच्छा पराठा खाएगा तो आप दोनों ही तरह के पराठे एक ही प्लेट में सर्व कर दीजिए जैसे कि मैंने किया है। और अभी एक छोटा सा काम करना ये भी बचा हुआ है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। कुकिंग तो होती ही रहती है लेकिन मैं जो काम की बातें बताती हूँ वो भी जानना तो ज़रूरी है। इसलिए प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगले वीडियो में मैं आपके लिए क्या लेकर के आऊँ ये मुझे कमेंट में बताइएगा। तो मिलते हैं फिर। बाय बाय एंड टेक केयर।